सरकारी कार्यालय में 9 नई एम्बुलेंस खड़ी खड़ी धूल खा रही हैं। इन एम्बुलेंस का संचालन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। अब कांग्रेस का आरोप यह है कि एक तरफ मरीजों को एम्बुलेंस मिल नहीं रही, दूसरी तरफ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में एम्बुलेंस धूल खा रही है। पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि उन्होंने अपने और अन्य दूसरे मद से एम्बुलेंस के लिए 32 लाख रुपए सैंक्शन करवाए थे, जिसे अब के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बिना इस्तेमाल कबाड़ बना दिया है। इधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये 9 एम्बुलेंस कांग्रेस शासनकाल के भ्रष्टाचार का उदाहरण है। एम्बुलेंस खरीदी में कमीशन के कारण अमानक वाहन खरीदे जो कि एम्बुलेंस के रूप में नहीं चलाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार BS4 सीरीज के वाहनों को एम्बुलेंस या किसी सरकारी काम में उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए ये एम्बुलेंस यहां पर खड़ी है। विधायक निधि से रांधना एवं अनंतपुर हॉस्पिटल को दिया गया था। बस्तर विकास प्राधिकरण से प्रदत्त शामपुर में 16/1/2021 को, रूबन मिशन के तहत प्रदत्त बड़े केनेरा को, LWE योजना के तहत प्रदत्त 14/6/2018, DMFT के तहत प्रदत्त 100 वाहन 2017, सांसद निधि से प्रदत्त 31/8/2018, 100 वाहन बोलेरो प्लस 27/12/2018। इस ढंग से टोटल 9 एम्बुलेंस CMHO कार्यालय में पड़े हुए हैं। जानबूझकर ऐसे वाहन को खरीदा जो चलने योग्य नहीं थे और BS5 से नीचे हम नहीं चला सकते। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए उसको नहीं चला सकते, लेकिन प्रदेश जिले में 12 जो 102 महतारी एक्सप्रेस, 8 हमारे 102 एम्बुलेंस और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन और अन्य मदों से वो भी एम्बुलेंसेस चल रहे हैं। अभी हमने 4 जो नए बोलेरो जो है आपके ज़िले को दिया है ताकि उसमें हेल्थ वर्कर भी बैठ सकें और इमरजेंसी में किसी ऐसे आपातकाल में उसका उपयोग भी हो सके। वो 4 वाहन भी हमने दिया है। जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कांग्रेस शासनकाल में 9 एम्बुलेंसें यहाँ पर खरीदी गई थी और वो एम्बुलेंस आज CMHO कार्यालय के सामने 100 पीस बनकर खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं वो एम्बुलेंस है जिसमें नंबर भी नहीं लगा हुआ है और ये एम्बुलेंस ज़्यादा देर चल भी नहीं पाई और अब 100 पीस बनकर खड़ी हुई है। इस एम्बुलेंसों का 100 पीस बनकर खड़े होने का कारण एक ही था कि इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और अब ये एम्बुलेंस का जो मुद्दा है ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, इसमें राजनीति गरबा गई है। यही कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पूर्व PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम का ये आरोप है कि ये प्रशासनिक लापरवाही रही है और वही छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, उनका ये कहना है कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का खेल है। बहरहाल देखना होगा कि ये जिला प्रशासन की लापरवाही है या कांग्रेस का भ्रष्टाचार का खेल है, ये तो जो जांच रिपोर्ट आएगा उसी में सामने आएगा। कोंडागांव से NDTV के लिए आयुष श्रीवास्तव। आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी कोंडागांव से, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अब आयुष। ये पूरा मामला है क्या? एम्बुलेंस पर क्यों अब सियासत शुरू हो गई है वहां? जी बता दें कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब छत्तीसगढ़ में थी उस समय 9 एम्बुलेंस खरीदी गई थी जो विधायक निधि से यहाँ लिए गई थी ताकि क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा यहाँ के लोगों को मिल पाए। क्योंकि अक्सर ये खबर आती है कि एम्बुलेंस नहीं मिलने पाए के कारण किसी मरीज की हालत खराब रहती है, उसकी मौत हो जाती है, या फिर एम्बुलेंस नहीं मिलने से कई बार सड़क पर महिलाओं का वो हो जाता है, अपने डिलीवरी कराना पड़ता है और काफी सारी मामला ऐसे सामने आता है कि गांव-गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण कई लोगों की यहाँ पर जाने जाती है। उस चीज के लिए यहाँ पर 9 एम्बुलेंस यहाँ पर खरीदी गई थी। जो एम्बुलेंस खरीद कर रखा गया उसके बाद उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। रजिस्ट्रेशन का कारण ये था कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो खरीदी साथ डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं कराया गया, उसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। उसी समय हाईकोर्ट का एक आदेश आया कि BS4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और हम इस समय CMHO कार्यालय पर मौजूद हूँ, आपको दिखा दे सकते हो कि CMHO कार्यालय के सामने किस तरीके से 100 बनकर ये गाड़ियां खड़ी हुई है। पूरी वही गाड़ी है जो जिनके कारण आज सियासत इतनी गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम का कहना है कि ये अपना प्रशासनिक चूक है और वही स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो दोषी इस जांच रिपोर्ट में विधानसभा में ये मुद्दा उठा
उसके बाद जो ये दोषी यहाँ पर पाए गए थे, उसमें 2 सीएमएचओ को नोटिस जारी हुआ, 3 डीपीएमओ को या नोटिस जारी हुआ। वो इस पूरे मामले में दोषी पाए गए, उन्हें भी अभी कोई उनके पर कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। उन्हें पूरी छूट देकर रख दी गई है और उन्हें भी इधर उधर एक और मौका दिया जा रहा है। और उसके बाद 6 महीने का उनके स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया उनको। शुक्रिया आपका आयुष इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इधर सरकार पर आरोप लगा रही है और सरकार का ये कहना है कि पुराने वाहन हैं और इन्हें हम एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार तक का आरोप लगाया गया है। तो ये कोंडागांव से तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस धूल खा रही है जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस नेता रितेश पटेल जुड़ चुके हैं। रितेश जी, ये जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है, ऐसा कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, जनता के पैसे की बर्बादी है। 9 एम्बुलेंस विधायक निधि के साथ साथ अन्य मदों से जो जिला प्रशासन को प्रदत्त है, वे 9 एम्बुलेंस सीएमएचओ कार्यालय में धूल खा रही हैं। जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, प्रशासनिक लापरवाही है ना। ये इसका चाहे जिस भी उद्देश्य से हो, सभी का एक ही उद्देश्य रहा है, जिस भी मत से हो, जनता को इसका लाभ मिल सके, परंतु कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बोला कुछ और जा रहा है इसके बारे में। रितेश जी कह रहे हैं कि पुराने वाहन है, इसका रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, हम एम्बुलेंस के रूप में इसका नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम देखिए, चाहे मंत्री कोई रहे, सरकार कोई रहे जी, मद किस मद से दिया गया है, डीएमएफ से दिया गया है, विधायक निधि से दिया गया है, रूबन योजना के तहत दिया गया है। तो ये सभी योजना के तहत प्रदान किया गया। कोटेशन किसने बनाया? प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाया, विभाग ने बनाया। अगर BS4 गाड़ियां उस समय अवैध थी तो कोटेशन पास ही नहीं हो सकता था और उस समय ली गई तो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी हुआ है। जो 32 लाख की निधि, 32 लाख की लागत से जो विधायक निधि से प्रदत्त है सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस, उस समय टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी हुआ था साल भर का, और उस रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने का काम विभागीय अधिकारियों की होती है, प्रशासनिक लोगों की होती है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को सुना होगा आपने रितेश जी, वो कह रहे हैं, वो तो खरीद पर ही सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। अब भ्रष्टाचार हुआ है ये स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, उनकी बेतुका बयानबाजी है। आप समझ सकते हैं प्रशासनिक लापरवाही साफ दर्शित हो रहा है इसमें। और भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार आज 2024 में मंत्री बने हैं, 1 जनवरी 2025 को मंत्री बना हुआ ऐसा कह रहे थे, उनके बयान को हमने भी सुना है। तो 2024 को 2025 लास्ट होने को है, क्या कर रहे हैं मंत्री जी? उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ तक हमारी स्थानीय विधायिका सुश्री लता उसेंडी जी ने इसकी मांग रखी है, जो कि स्वयं मंत्री जी कह रहे हैं विधानसभा में उठाया है। क्या भ्रष्टाचारियों को सजा देने का काम कर रहे हैं मंत्री जी? तो भ्रष्टाचार का मामला बताकर उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया रितेश जी, अब आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या रणनीति आप बना रहे हैं? देखिए, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। इसमें सीधा सीधा जनता से जुड़ा मामला है। 9 एम्बुलेंस अगर सड़कों में दौड़ती तो कहीं ना कहीं इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलता। ये कांग्रेस भाजपा करके सिर्फ और सिर्फ ये बयानबाजी करके बच नहीं सकते मंत्री जी। उन जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, तत्कालीन समय में जो वैध था, जो नियम था, उसी के तहत कहीं ना कहीं खरीदी की गई थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। हम ये मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के जो बयानबाजी है उनकी कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और हमारी मांग आज भी जारी है। हम चाहते हैं जनहित में उन सभी वाहनों को किसी भी तरीके से लाया जाए, जनता को इसका लाभ मिल सके। हम श्याम बिहारी जायसवाल के विरोध में उग्र प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ रितेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा रायपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, कोंडागांव से लेकर रायपुर तक पहुंच चुका है ये मामला, क्या हलचल वहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, ये सिर्फ एक एम्बुलेंस का मामला नहीं है राजीव। अगर देखा जाए तो अलग अलग ऐसी कई सारी चीजें हैं स्वास्थ्य विभाग में जो इसी तरह से खरीद कर रख ली गई और अब वो कबाड़ होती नजर आ रही है या फिर
खराब होती नजर आ रही है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो कोंडागांव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कुछ दिन पहले विधानसभा में भी एक मामला उठा था जिसमें कई सारे ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट खरीद लिए गए हैं जिनको अभी तक उससे पन्नी तक नहीं हटाई गई है। कैंसर की एक बड़ी 17 करोड़ रुपए की मशीन कैंसर के इलाज को लेकर, जो जांच और इलाज को लेकर लाभकारी है, वो मशीन खरीदी गई थी। राज्य के सबसे बड़े मेकाहारा अस्पताल में वो मशीन रखी हुई है, लेकिन उसका उपयोग साल 2017 में खरीदी के बाद से अब तक नहीं किया जा सका है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, आरोप तो बहुत लग रहे हैं और जनता ये कह रही है कि सिर्फ उद्घाटन का दिखावा करने के लिए इतनी महंगी महंगी मशीनें और एम्बुलेंस खरीदे जाते हैं, फिर उसके बाद धूल फांकते रहते हैं ये। जी, तो इसमें हमारे समय में हम उद्घाटन नहीं करते, ना भूमि पूजन भी नहीं करते, उसको काम को अंजाम देते हैं। ये 2019 का है और इन्होंने कमीशन खोरी के चक्कर में पिछली सरकार ने BS4 मॉडल गाड़ी खरीद लिया और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है कि BS5 से नीचे गाड़ियां उपयोग नहीं कर सकते। तो चूंकि BS5 से नीचे नहीं कर सकते तो BS4 गाड़ी है, इसका रजिस्ट्रेशन भी RTO में नहीं हो रहा है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। जांच के निर्देश दे दिए हैं, इसमें जो जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और सर, लेकिन सवाल यह है कि क्या कीजिएगा अब इन एम्बुलेंस का, क्योंकि इसमें देखा जाए तो जनता का ही पैसा लगा हुआ है। इसमें रिकवरी करेंगे, जिनकी गलती होगी उनसे। सर, कांग्रेस यही पूछ रही है कि धूल क्यों फाक रही है, क्यों इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? अगर रिकवरी करने की योजना है तो रिकवर क्यों नहीं किया जा रहा? इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते, अब वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा थोड़े हैं हम जी, और RTO हमको रजिस्टर्ड करेगा तब तो उसको उन गाड़ियों को, क्योंकि उन गाड़ियों को समान रूप से आप भी कोई गाड़ी BS4 लेंगे तो नहीं चला सकते BS5 से नीचे, इवन बाइक भी। तो इसलिए पिछली सरकार की ये गलती और नाकामी है, इन्होंने BS4 खरीदने नहीं था इनको, और ये खरीद के बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। सर, भ्रष्टाचार शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार। कांग्रेस पूछ रही है कि कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं तो BS4 गाड़ी क्यों खरीदे उनके समय में? आखिरकार में BS4 गाड़ी जब वो चलन में है ही नहीं है तो आउटडेटेड गाड़ी खरीदना नहीं था। ये तो सभी को अंडरस्टूड है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बातचीत है। ये पर्यावरण को दृष्टि रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के ही निर्देश है। RTO में कहीं रजिस्ट्रेशन होता नहीं BS4 गाड़ियां, अब नए गाड़ियों का। सर, लेकिन फिर भी कांग्रेस आपको घेरने की तैयारी में है अब, क्योंकि कांग्रेस नेता से भी बात हो रही थी, कह रहे हैं हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस खुद घिरी हुई है। कांग्रेस गलती उनका है, 2019 का है, हम खरीदते तो घेरती कांग्रेस। 2019 के बाद 2023 तक 4 साल इनकी गवर्नमेंट थी, 4 साल में क्यों नहीं चालू किए, खरीद के रखे हैं? सर, कांग्रेस ये भी पूछ रही है सवाल कि जब से आप मंत्री बने हैं या जब से सरकार आई है तब से आपने कितना काम किया स्वास्थ्य विभाग के लिए, कितनी एम्बुलेंस खरीदी है, कितने आपने मशीनें खरीदी है? अगर आपको टाइम हो तो मैं बता देता हूँ। जी जी सर जी। हमने अभी जो मेडिकल ऑफिसर जो BMO हैं और अन्य प्रोग्राम में जो लगे हैं CMHO और विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, हमने 350 गाड़ियां अभी खरीदी है नई, जिसकी झंडी दिखा के मुख्यमंत्री जी रवाना किए। 375 नए एम्बुलेंस का हमने टेंडर कर दिया है। 57 MMU हमने टेंडर करके वो 2 महीने के अंदर ऑन द रोड चलने वाली है। उसके साथ 30 और 70 100 जो है रूरल एम्बुलेंस, जिसमें MMU रहेगा, सारे डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटी रहेंगी, उसकी भी टेंडर हमने फ्लोट कर दिया है। इस प्रकार 1000 के आसपास गाड़ियां हम नए खरीद रहे हैं, जो पूरे मानक मापदंड में और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए। तो फिलहाल ये मामला अभी थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है, विवाद आगे तक जाएगा क्योंकि कांग्रेस नेता ने भी बताया कि वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं।